असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा है कि आपने संसद की अवहेलना की है, आप कह रहे हैं कि कानून को होल्ड पर डाल देंगे, सीए एनआरसी लेके आओ, हम बताएंगे आपको। इस धमकी का क्या मतलब है? आप डरते हैं, आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ। अंजना जी, यहाँ पर मैं दो चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, सबसे पहली बात तो उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर बात की। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना हमको हमारा अधिकार है। किसान लोग अपना अधिकार पूरी तरह से निभा रहे थे। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किसने की? यही भाजपा वालों ने कोशिश की। उन्होंने कहा खालिस्तानी, उन्होंने कहा आतंकवादी, प्रधानमंत्री ने उनकी निंदा तो नहीं की। हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैं लाल किले पर एक धार्मिक झंडा टांग दिया, वो सही था या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत था या सही था? गलत। लोग थे उस दिन और उनको किसान कहना भी उतना ही गलत है। ऐसे में सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या दिखता है? पीएम कह रहे हैं निवेश जरूरी है, ये बेहतरी के लिए किसानों का। आप अपना स्टैंड बदलकर उसको खिलाफत में खड़े हो गए। जो भी देश विरोधी अंजाने जी, उसके खिलाफ तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा और जो भी है उसके खिलाफ कोर्ट से। मेरा दूसरा सवाल ये अंजना जी कि कल असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से सवाल किया था। सवाल ये था वही कि जिस चीज से प्रधानमंत्री जी बहुत डरते हैं, जिसका नाम लेना, उस चीज का नाम है, उस कंट्री का नाम है चाइना। अभी पता चला है कि चाइनीज वेबसाइट के जरिए कि इंडिया डिसंगेज हुआ है, डिसंगेजमेंट पैंगोंग के यहाँ पे लद्दाख में। तो इस पर प्रधानमंत्री जी को आकर फ्लोर ऑफ द हाउस में बयान देना चाहिए। पार्लियामेंट में संसद का सेशन चालू है, हमको चाइनीज न्यूज वेबसाइट से पता चलता है किस बेसिस के ऊपर डिसंगेजमेंट हुआ है। क्या पता हमको, क्या जो हमारी जमीन थी वो चाइना छोड़ गया और हमारा डिसंगेजमेंट हुआ है, उसके बारे में नहीं तो बोलते। चीन पर इनको जवाब चाहिए। चाइना का नाम लेने से प्रधानमंत्री को डर क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहते चाइना के बारे में? आज देश को सबसे बड़ा खतरा चाइना से। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए इसके बारे में। प्रधानमंत्री को बोलिए कि जाकर आज एग्जाम का टॉपिक नहीं बताया था क्या? देश के सामने अपनी बात रखिए। पठान जी, आपको टॉपिक बताया था कि नहीं आज के टेस्ट का, एग्जाम का? ठीक। अरे टॉपिक तो यही है, कल हमारी जो स्पीच हुई थी उसके ऊपर, और अभी जो आया है लेटेस्ट, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था अंजना जी। क्वेश्चन पेपर तो पढ़ लो सर। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बैठे हुए, किसानों पर चर्चा है। ठीक है, चीन पर जवाब चाहिए, चीन पर जवाब दीजिए, चीन पर जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ किसानों के कैसे जवाब दूंगा? नॉन स्टॉप सब बोलेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? पाकिस्तान चीन मत लाओ, इन लोगों ने चीन पाकिस्तान मत लाओ हमारे टॉपिक में। रखो अपनी पॉलिटिक्स अपने घर पे, अपने लड़ रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। अंजना जी, आप मैं बोल लूं प्लीज? किसान अंजना जी, नंबर एक आप देखिए। ठीक है, जवाब सुनिए। और आज वो ऊपर बैठा है तो प्रधानमंत्री जिद पर लड़े हुए हैं। अरे तीनों बिल वापस क्यों नहीं लेते? क्यों कानून वापस नहीं लिया जाता? ये तीनों किसान का क्यों जिद पे लड़े हुए प्रधानमंत्री? संबित पात्रा जी, जवाब दो ना इस बात का। कहां इन 3 बिलों में पैंगोंग का जिक्र है? आप बोल रहे हैं डिसएंगेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, आपने अभी कहा बिल में डिसएंगेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। आपने कहा कि इस बिल में चाइना के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री ने चाइना के बारे में इस बिल में बात क्यों नहीं किया? अरे इस बिल में चाइना, अरे बिल किसानों के ऊपर है। किसान, मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। किसानों का बिल है, किसानों का बिल है, किसानों का बिल है। रिपीट करो पहले मेरे साथ। बताइए, कमाल के लोग हैं। ये बोल रहे हैं तीनों बिल में किसान, ये चाइना क्यों नहीं आया? आप बताइए, तीनों बिल में चाइना आएगा कहां से? कहां से चाइना आएगा इन तीनों बिल में? आप बताइए, ये किसानों के हित, ये बताओ, आप बताओ जो इनकी कंफ्यूजन को। आप जरा रुकिए, आप सब एक सेकंड रुकिए, मैं सबके पास आ रही हूँ। किस तरह मैं एक आंदोलन जी हूं, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। पीएम साहब भी आंदोलन से निकले हैं सर। यहाँ मेरे ख्याल में इस हाउस में जेपी आंदोलन से बहुत से फिर वो परजीवी हो गए सारे। हद है। तो अगर वो परजीवी हैं तो बीजेपी वालों मेरी बात सुन लो।